दोस्तों, सोचिए जरा, अगर एक वृक्ष से उसकी जड़ें काट दी जाएं, तो क्या वो वृक्ष बच सकता है? अगर आत्मा को शरीर से अलग कर दो, तो क्या जीवन बच सकता है? उसी तरह अगर कश्मीर से कश्मीरी हिंदू हटा दिए जाएं, तो क्या कोई कश्मीरियत बचती है? नहीं। आज चारों तरफ बड़े-बड़े विद्वान, बड़े-बड़े टीवी चैनल, नकली सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सब कश्मीरियत का गुणगान कर रहे हैं। पर क्या किसी ने यह पूछा कि असली कश्मीरियत थी क्या और किसने उसे जड़ से उखाड़ दिया? सवाल सीधा है। जिस धरती पर कभी शारदा पीठ की महिमा गूंजती थी, जहां से भारत के सबसे बड़े संस्कृत विद्वान निकले थे, जहां से योग और तंत्र की प्राचीन धारा फूटी थी, उस धरती से जबरन उसके मूल निवासी कश्मीरी हिंदू मारकर, डराकर, भगाकर निकाल दिए गए। तो फिर बाकी क्या बचा? किस कश्मीरियत का ढोंग रचाया जा रहा है आज इस वीडियो में मैं एक एक करके सारी परत खोलूंगा। असली कश्मीरियत क्या थी, किसने इसे नष्ट किया और कैसे आज भी एक षड्यंत्र के तहत हमसे हमारी सच्चाई छिपाई जा रही है। कसम है भारत माता की, सच उजागर करना ही होगा, क्योंकि जब तक सच्चाई नहीं बोली जाएगी तब तक न्याय नहीं होगा। आर यू रेडी? तो शुरू करते हैं इस महायात्रा को, कश्मीरियत की असली सच्चाई जानने की यात्रा। तो दोस्तों, सवाल उठता है, आज हम कश्मीरियत पर इतनी गहरी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्यों जरूरी हो गया है आज भारतीय के लिए जानना कि कश्मीरियत असल में थी क्या? क्या इसलिए कि आज कुछ लोग पहलगांव में हुए नरसंहार को भी भूलकर फिर से वही पुराना झूठा नैरेटिव गढ़ने में लगे हैं कि कश्मीरियत जिंदा है, कश्मीरियत जिंदा रहेगी? क्या इसलिए कि कुछ नेता, कुछ वामपंथी पत्रकार, कुछ पैसे के पुजारी, सेलिब्रिटी हमें फिर से वही घिसा पिटा सपना दिखा रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ नॉर्मल है? लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक कश्मीरी हिंदू वापस अपने घरों में, अपने मंदिरों में, अपनी घाटियों में नहीं लौटते, तब तक कश्मीरियत का दावा करना एक बहुत बड़ा धोखा है। आज हम इस लाइव में पूरे तथ्यों के साथ जानेंगे कश्मीरियत शब्द का वास्तविक अर्थ, किसने इसकी हत्या की और कैसे आज भी एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है कि भारत के युवा, भारत के नागरिक असली इतिहास से अनजान रहे। याद रखिए, जो इतिहास नहीं जानता वो उसे दोहराने के लिए अभिशप्त है, और हमें अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को यह श्राप नहीं देना चाहता। आज कश्मीरियत के सफेद झूठ से पर्दा उठेगा। चलिए बढ़ते हैं असली सवाल पर। सबसे पहले, व्हाट इज कश्मीरियत? कश्मीरियत है क्या? और उसके बाद बात करेंगे आगे की। एक एक सच आपको बताने वाला हूं। तो साथियों, सबसे जरूरी सवाल यह है कि कश्मीरियत असली में है क्या? कश्मीरियत कोई आज गढ़ा गया शब्द नहीं है। यह कोई 1947 के बाद का ट्रेंड नहीं है। यह हजारों साल पुरानी एक सांस्कृतिक चेतना का नाम है। कश्मीरियत का मूल अर्थ क्या था? शुद्ध भारतीयता, सनातन धर्म की सार्वभौमिकता, विचारों की उदारता, सह अस्तित्व और सहिष्णुता। यह थी कश्मीरियत। कश्मीरियत वो थी जब श्रीनगर में शारदा पीठ से वेदों की ऋचाएं गूंजती थीं, जब कश्मीर के मंदिरों के घंटे हिमालय की वादियों में शांति का संदेश देते थे, जब कश्मीरी पंडित, बौद्ध और सनातनी हिंदू ज्ञान, शांति और आस्था की मिसाल पेश करते थे। कश्मीरियत वो थी जिसमें शिव और सरस्वती दोनों बसे हुए थे, जहां शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा था कि पूरी दुनिया से लोग कश्मीर की ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने आते थे। कश्मीरियत का मतलब था न किसी धर्म का आतंक, न तलवार के जोर पर जबरन धर्मांतरण, न डर का माहौल, न काफिरों का कत्लेआम। कश्मीरियत का मतलब था ज्ञान, साधना, सहिष्णुता, प्रेम और अपने अपने आराध्य की स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार। लेकिन आज जो कश्मीरियत की बात करते हैं, क्या वो उन मूल्यों की बात करते हैं? क्या वो शारदा पीठ का नाम लेते हैं? क्या वो पंडितों के जलते घरों का जिक्र करते हैं? नहीं करते। क्यों? क्योंकि आज का कश्मीरियत का जिक्र सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल बन गया है, हकीकत छुपाने का जरिया बन गया है। तो साथियों, सच्ची कश्मीरियत का पहला स्तंभ है सनातन संस्कृति। सच्ची कश्मीरियत का पहला दीपक है शुद्ध भारतीयता, और जब तक वो दीपक फिर से जलाया नहीं जाएगा, कोई भी कश्मीरियत जिंदा नहीं हो सकती। अब सवाल उठता है, अगर असली कश्मीरियत इतनी पवित्र थी तो फिर किसने इसकी हत्या कर दी? और अब अगले सेक्शन में हम इस षड्यंत्र को पूरी तरह उजागर करेंगे।
अब सवाल बहुत बड़ा है साथियों, अगर असली कश्मीरियत इतनी पवित्र थी तो फिर इसकी हत्या किसने की? कौन थे वो गुनाहगार? कौन थे वो दरिंदे जिन्होंने ज्ञान की भूमि को आतंक की भूमि बना दिया? जवाब साफ है, कश्मीर की हत्या कट्टर इस्लामिक जिहादी सोच ने की। कट्टर इस्लामिक जिहादी सोच। और कब शुरू हुआ ये सब? 14वीं शताब्दी में, जब विदेशी आक्रांता बर्बरता लेकर कश्मीर की शांत वादियों में घुसे। जब सुहेल देव, महाराज हर्ष और ललित आदित्य जैसे वीर राजाओं के बाद एक राजनीतिक रिक्तता पैदा हुई, तब सूफी संतों की आड़ में शुरू हुआ सिस्टमैटिक कन्वर्जन। तलवार के जोर पर मंदिर तोड़े गए, देवी देवताओं का अपमान हुआ, लाखों हिंदुओं को या तो इस्लाम कबूलने पर मजबूर किया गया या मार डाला गया। फिर 1990 का वो काला दौर आया जब कश्मीरी हिंदुओं को रातों रात भगाया गया। रालिब, तालिब और गालिब यानी कन्वर्ट, लीव और डाई के नारे लगे। मासूम बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों तक पर कहर बरपाया गया। हजारों मंदिर तोड़े गए, जलाए गए और हमारा मीडिया, सेकुलर जमातें चुप रहीं। कश्मीरियत को किसने मारा? आतंकवादियों ने, अलगाववादियों ने, पाकिस्तान पोषित इस्लामिक जिहादी मिशनरी ने। और सबसे बड़ी बात साथियों, इन हत्यारों को नैतिक समर्थन दिया देश के अंदर बैठे गद्दारों ने भी। उन सेकुलर नेताओं ने, बुद्धिजीवियों ने जिन्होंने असली पीड़ितों की आवाज दबा दी। आज जो कश्मीरियत का झंडा लेकर घूमते हैं वो असल में उसी कश्मीरियत के कातिलों के वारिस हैं। ये लोग चाहते हैं कि सच्चाई ना खुल सके। ये लोग चाहते हैं कि कश्मीरी पंडितों की चीखें बुला दी जाएं, मंदिरों के टूटने की कहानियां दबा दी जाएं, शारदा पीठ की विरासत मिटा दी जाए। लेकिन नहीं साथियों, अब सच बोलेगा। अब इतिहास की गूंगी दीवारें भी चीखेंगी। अब असली कश्मीरियत के हत्यारों को बेनकाब करना ही होगा। अब सवाल उठता है कि तो कश्मीरियत को कैसे पुनर्जीवित किया जाए। डिटेल में बात करेंगे कि अब हम कश्मीरियत को पुनर्जीवित कैसे किया जाए। रिवाइविंग द ट्रू कश्मीरियत। तो माय डियर सनातनी फ्रेंड्स, जो हमने जान लिया कि असली कश्मीरियत को किसने मारा, तो सवाल बनता है अब असली कश्मीरियत को कैसे जिंदा करें। पहला काम, कश्मीरी हिंदुओं की सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करनी होगी। दिस इज द फर्स्ट अनकंडीशनल पॉइंट। जिनके घर, जमीनें, जड़ें छीन ली गईं, जो अपने ही देश में रिफ्यूजी बना दिए गए, उन सभी कश्मीरी पंडित भाइयों बहनों को वापस उसी शान से, उसी सम्मान से बसाना पड़ेगा। बिना वापसी के कोई कश्मीरियत नहीं, कोई सामान्य स्थिति नहीं, कोई भाईचारा नहीं। विदाउट कश्मीरी हिंदूज कश्मीरियत इज अ कॉर्प्स। इसे हमेशा याद रखिए। और दूसरा काम, जिन मंदिरों को तोड़ा गया, अपवित्र किया गया, उन्हें फिर से भव्यता से पुनर्निर्मित करना होगा। शारदा पीठ हो, मार्तंड सूर्य मंदिर हो, अवंतीपुर का शिवालय हो, हर पत्थर को फिर से गवाही देनी होगी कि यह भूमि सनातन की है, सनातन की रहेगी। तीसरा काम, गद्दारों और अलगाववादियों पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनानी होगी। जो भारत की भूमि पर रहते हैं, भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, उन पर कड़ा एक्शन लेना अनिवार्य है। वन लैंड, वन फ्लैग, वन लॉ, यही होना चाहिए। और भारत है सनातन। और चौथा काम, सच्ची इतिहास शिक्षा का संकल्प। स्कूलों, कॉलेजों में बताना होगा कि 1990 में क्या हुआ था, कैसे सुनियोजित नरसंहार किया गया था, किसने किया था, और क्यों आज कश्मीरियत पर बात करना हिंदुस्तान की आत्मा बचाने जैसा है। और पांचवा काम, देश के युवाओं को इस लड़ाई का मुख्य सिपाही बनना होगा। सोशल मीडिया पर, ग्राउंड पर, हर जगह रियल कश्मीरियत का संदेश फैलाना होगा। झूठे नैरेटिव का जवाब देना है, असली वीरों की कहानियां सुनानी है। मेरे सनातनी मित्रों, कश्मीरियत का पुनरुत्थान केवल सरकारों से नहीं होगा, ये जन क्रांति से होगा, हिंदुस्तानी जनमानस के जागरण से होगा। अगर हमने ये नहीं किया तो अगला निशाना बन सकते हैं काशी, मथुरा, अयोध्या और फिर पूरा भारत। अब समय है कि हम सिर्फ नारे ना लगाएं, परिणाम दें। चलिए संकल्प लेते हैं, जहां तक सूरज की किरणें जाती हैं वहां तक सनातन का ध्वज लहराएगा। जब तक गंगा की धाराएं बहती हैं वहां तक असली कश्मीरियत का पुनर्जन्म होगा। सनातनी मित्रों, आज हम इस पूरे संवाद में, इस वीडियो में हमने देखा, कश्मीरियत कोई सौदेबाजी नहीं है, कोई राजनीतिक नारा नहीं है, कोई फैंसी टूरिज्म पैकेज नहीं है। कश्मीरियत है एक सभ्यता, एक संस्कृति, एक जीवन दृष्टि जो वेदों के मंत्रों से सिंचित रही, जो मां शारदा के आशीर्वाद से पनपती रही, जिसकी जड़ें सनातन धर्म के मूल में गहराई तक धसी हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी कुछ लोग इस पवित्र कश्मीरियत का नकली तमाशा बना रहे हैं। वो जो मूल कश्मीरी हिंदुओं की वापसी पर चुप रहते हैं,
वो जो असली अन्याय को अनदेखा कर फर्जी नैरेटिव फैलाते हैं। तो आज यहां से एक आवाज उठनी चाहिए, नो मोर फॉल्स नैरेटिव्स, नो मोर फॉल्स कश्मीरियत, ओनली रियल कश्मीरियत, ओनली विद कश्मीरी हिंदूज। आज हम प्रण लेते हैं कि कश्मीरियत के नाम पर हिंदुओं के नरसंहार को हम कभी नहीं भूलेंगे। असली कश्मीरी हिंदुओं के बिना किसी भी नॉर्मलसी को अस्वीकार करेंगे। भारत माता के मुकुट कश्मीर को उसकी असली गरिमा के साथ फिर से चमकाएंगे। ये लड़ाई है अस्तित्व की, आत्मा की, सनातन की, और इसे हम जीतेंगे हर हाल में। जहां तक हिमालय की चोटियां उठती हैं, जहां तक सिंधु की धाराएं बहती हैं, वहां तक जय सनातन का उद्घोष गूंजेगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय सनातन, ये नारे गूंजने चाहिए पूरे अखंड भारत में। साथियों, अगर आप भी इस संकल्प में मेरे साथ हैं तो अभी कमेंट में लिखिए, मैं असली कश्मीरियत के साथ हूं, मैं असली कश्मीरियत के साथ हूं।